नमस्कार, उत्तर प्रदेश के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। अमरोहा के मछली मंडी में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर जिले के एसपी ने घटनास्थल का दौरा किया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र गजरौला का मामला है। यहाँ पे पुलिस को सुबह सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला का शव मिला है। मौके पर हमारे द्वारा यहाँ पे निरीक्षण किया गया। यहाँ पे देखा गया कि एक अभी अज्ञात महिला है जिनकी अभी शिनाख्त हो नहीं पाई है। प्रयास किया जा रहा है इनकी शिनाख्त करने का। साथ ही साथ ये जो पूरा रूम है, यहाँ पे एक तो पेंट वाले की दुकान है और साथ ही साथ एक सिक्योरिटी एजेंसी है, वो देख रही है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यहाँ पे फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया। फील्ड यूनिट पे यहाँ पहुंच चुकी है। हम लोग भी यहाँ के परिवार को संपर्क करेंगे जैसे शिनाख्त होगी। खबर अमरोहा से है, जहां जिले के गजरौला थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना भी दी। क्षेत्र का मामला है जिसमें एक ऑटो जिसमें 5 लोग थे, उसमें से ये लोग जा रहे थे दिल्ली की तरफ। इसमें 4 लोगों इनका एक एक्सीडेंट हुआ है एक अज्ञात वाहन के साथ में। वो क्लियर हो जाएगा। हम लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करवा रहे हैं जिस वाहन के साथ हुआ है। इसमें 5 लोगों में से 4 लोगों को अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हुई है। संभल से आते हुए हसनपुर रोड पर दुर्घटना में 4 व्यक्तियों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल है, उसको रेफर कर दिया गया है। अमरोहा जिले के गजरौला इलाके के तिगरी गंगा मेले में यहां रालोद नेता के सेवा शिविर में लोगों ने रागिनी के गानों पर यहां ठुमकों पर जमकर थिरके। सेवा शिविर में डांस का ऐसा एक वीडियो मंगलवार शाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि पुलिस और पार्टी पदाधिकारी मामले में यहां पर कुछ भी कहने को अभी इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि इस पूरे मामले पर अब जांच पड़ताल शुरू हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मारी। हाईवे किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मारी। घटना में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। मृतक ट्रक का था चालक। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। सुमेरपुर थाना के यहां पर चंद्रपुरवा गेट का पूरा मामला है। ये बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर हमीरपुर से आपको दिखा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस और तुरंत ही पुलिस ने सब मामले पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मारी। हाईवे पर किनारे ये ट्रक खड़ा हुआ था। इतनी जोरदार टक्कर थी कि ये ट्रक यहां पलट गया और एक युवक की इसमें दर्दनाक मौत हो गई। हमीरपुर के राठ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच हुए इस विवाद में कई राउंड गोलियां भी चली। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में सभासद इमरान के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। हंगामी घायल लोगों को इलाज के लिए राठ के सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया है।
देख के आई थी, अब इन्होंने हमला कर दिया। बहू बेटिया सब थी हमारे साथ में। किसने हमला किया? इमरान है, कलीम है, नौशाद, अजर, रहमत, ये सब है साहब। कौन से मोहल्ले की घटना है? जोगियाना मोहल्ले की। यूपी के हमीरपुर से पुलिस की बड़ी लापरवाही का यहां अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। पुलिस ने यहां पति की हत्या में नामजद विधवा महिला का यहां पर चरित्र प्रमाण पत्र बनाया। पति की हत्या के मामले में महिला जेल में रह रही थी, वहीं जमानत पर जेल से बाहर आई महिला का पुलिस ने विदाग छवि का चरित्र प्रमाण पत्र बनाया। बता दें कि सुमेरपुर थाना क्षेत्र के यहां चंद्रपुरवा गांव का ये पूरा मामला है। कन्नौज में कई किसानों की हजारों बीघा आलू की फसल नकली दवा डालने से बर्बाद हो गई। दुकानदारों ने कंपनी की बताकर उन्हें दवा बेची थी, लेकिन दवा ने उनके बीज को ही नष्ट कर दिया। मामला सामने आने के बाद कृषि विभाग ने बीज दुकान को सीज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फसल बर्बाद होने से किसान कर्ज लेकर दोबारा बुआई की तैयारी कर रहे हैं। चलो घर के वाले हम खेत में आलू हमने देखे 15 दिन हुए, निकले ही नहीं। आसपास सब निकले आए और निकले खदो देखा तालू सड़ा निकला, किले ही नहीं निकले, जन नहीं बनी उसमें। 4 बीघा आलू लगा हमारा। इस कट्टी आलू का ना मत 600 रुपया पैकेट आलू बिक रहा है, भाड़ा अलग से लगो, घर ले आए, घर को भाड़ा, वो ट्रैक्टर भाड़ा, जुताई, खाद खरी, सब नुकसान हो गया। हमारे यहाँ तो रास्ता रोड भी नहीं है जो कदम दोबारा ले जाएगी जुतवाई गड़ा में। हमारी 1 एकड़ की फसल खराब हो गई है आलू की, जिसमें काफी लागत लगी है। लगभग 35 से 36 हजार रुपए की लागत लगी है। पूरा बीजा सड़ गया है, मुझे दोबारा गाड़ना पड़ेगा, फिर से बुआई होगी इसकी दोबारा। वजह यह रही कि जो जहाँ की बीज भंडार की दुकान जो थी उसने दवा गलत यहाँ पे दे दी, जिसका रिएक्शन हो गया फसल में, जिससे हमारी फसल खराब हो गई। उसमें ऐसा है, नजदीकी बीज भंडार से जो है हमने दवाइयाँ ली थी आलू में, जो है लगाई गई जो दवा, वो सारी फसल खराब हो गई है और आलू सड़ने भी लगा है, जिससे कि अब दोबारा से बुआई की जाएगी। कम से कम अत्यधिक मात्रा में क्षेत्र में नुकसान हुआ है। इसके लिए रोगलता से बचाव के लिए तो किसानों द्वारा शिकायत ये की गई है कि उनके द्वारा ये 2 दुकानों से ये दवा ली गई और दवा लेने के पश्चात बीज शोधन किया और लगभग 20 दिन हो गए हैं, उसमें जमाव नहीं हुआ है। जबकि उसके साथ जिन किसानों ने इन दवाओं का मतलब नहीं किया, बीज शोधन नहीं किया, उनका जमाव सही हुआ है। तो किसानों का कहना है कि ये जो दवाएं हैं ये नकली हैं या गड़बड़ थी, जिसके कारण हमारी फसल जमाव नहीं हो रहा है और उन्हें आर्थिक नुकसान हो। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। राज्य सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। 62 यहां पर प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों को मिली है तैनाती। यहां पर आपको बता दें कि इन उपाधीक्षकों को यहां पर तैनाती मिली है। व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए इन्हें तैनात किया गया। प्रतीक दहिया पीलीभीत, सुचिता सिंह को मेरठ में तैनाती दी गई है। आशुतोष चंदौली, दीपक कुमार को संभल में तैनाती दी गई है। कीर्ति निधि आनंद रामपुर से, रक्षापाल सिंह ललितपुर में तैनात किए गए हैं। अभिषेक सिंह की बात करें तो कौशाम्बी, अजय विक्रम सिंह मऊ में तैनात किए गए हैं। भरत पासवान औरैया, यहां प्रीता बागपत में तैनाती दी गई है। वरुण कुमार को प्रयागराज, जितेंद्र कुमार को गोरखपुर, अब्दुल सलाम खान को सुल्तानपुर, रंजीत कुमार को कानपुर आउटर में और अभिषेक यहां पर सिंह सहारनपुर और सौरभ श्रीवास्तव को नोएडा में यहां पर दी गई है तैनाती। तो ये नाम है प्रतीक कुमार वाराणसी, अमित कुमार सोनभद्र, प्रवीण कुमार यादव को खीरी, अरुण कुमार नौवार को रायबरेली, श्वेता भास्कर को अमरोहा दिया गया है। तो दीक्षांत राज मिर्जापुर में यहां पर तैनात किए गए हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये वो नाम है जिन्हें यहां पर तैनात किया गया है अलग अलग जगहों पर। प्रवीण कुमार यादव को खीरी में यहां पर तैनात कर दिया गया है। बड़ी ब्रेकिंग खबर आपको बता रहे हैं। राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
मैं कुंवरपाल सिंह खड़गवंशी, जिला महामंत्री किसान मोर्चा भाजपा, सदस्य जिला पंचायत पति अमरोहा। मैं कुंवरपाल सिंह खड़गवंशी आप मेले में आए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं और गंगा मैया से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि गंगा मैया जो गंगा स्नान करने आए हैं, गंगा मैया उनकी सब इच्छा पूरी करें और वह अपने परिवार में सुख शांति से रहें। तथा इसके साथ ही सभी श्रद्धालुओं से अपील भी करता हूं कि गहरे जल में न जाएं, जिससे कोई दुर्घटना न हो। अपने जहां बैरिकेडिंग करी गई है प्रशासन द्वारा, उसी के अंदर स्नान करें, अपने परिवार में सही सलामत वापस जाएं, नशे का सेवन ना करें और जहां इधर आपकी साइड बनाई गई है अपनी साइड चलें। मेला प्रशासन का सहयोग करें। मेला प्रशासन ने सारी व्यवस्था कर रखी है। मेला प्रशासन इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहा है और मेला प्रशासन ही मेले को लगा रहे हैं। तथा आपसे हाथ जोड़कर फिर अपील है कि एक तो जो ट्रैक्टरों की भगदौड़ करते हैं, गंगा जी में ले जाते हैं, ट्रैक्टर गंगा जी में लेके न जाएं। बाइकों के साइलेंसर लगा रखे हैं, वो पटाखे छोड़ते हैं, पटाखे न छोड़ें, जिससे कि मेले में भगदड़ न मचे, कोई अनहोनी न हो। तो आप अपने जो मेले में आए हैं, मेले का लुत्फ उठाएं, गंगा मैया में नहाएं, अपनी इच्छा पूर्ण करें, सपरिवार खुशी खुशी अपने घर जाएं और उपद्रव मचाएंगे आपके संग अनहोनी हो सकती है, आपका परिवार की दुविधा में रहेगा। तो इसलिए आप श्रद्धालुओं से फिर मैं विनती करता हूं, जब भी मेले में जाएं, मेले में घूमने जाएं तो अपनी साइड चलें, प्रशासन का सहयोग करें। सभी को नमस्कार। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो लखनऊ के गोमती नगर के शिरोज होटल के बाहर स्टंट कर रहे बाइकर्स पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बाइकर्स के स्टंट की वजह से यहां मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मामले के संज्ञान में आने पर यहां जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने बाइक पर स्टंट कर रहे कई युवकों पर कार्रवाई की है। महोबा में स्कूली छात्र छात्राएं डीएम कार्यालय, जहां उन्होंने डीएम मनोज कुमार से मन की बात की। एक तरफ बच्चों ने अपने भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में यहां पर चर्चा की, तो यहां पर अपने बनाए गए लक्ष्य को कैसे हासिल करें, इसे लेकर भी यहां पर जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर डीएम ने छात्रों से यहां गुटखा छोड़ो मुहिम में शामिल होकर अभिभावकों को गुटखे के सेवन से दूर रहने की भी अपील की। सर, डीएम सर ने हम लोग को ये बात रखी, अगर हम लोग को कोई भी रास्ते पे जाना है तो सबसे पहले हम लोग को सच्चाई के रास्ते पे चलना होगा और उससे पहले हम लोग को अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करना होगा, मेहनत करनी होगी। उसके बाद हम लोग 12th पास करेंगे, फिर हम लोग को जिस चीज में मन लगेगा हम वो करेंगे और जो हम लोग बनना चाहते होंगे वो बन सकते हैं। खबर संभल की केलादेवी से है, जहां भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सभी मजदूरी करने ऑटो से गाजियाबाद जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन की टक्कर से ऑटो सवार 4 लोगों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। खबर सीतापुर से है, जहां डीएम मनोज सिंह ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। बता दें कि निरीक्षण में उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के समय सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीएमएस भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यहां वायरल फीवर और डेंगू के बारे में भी चर्चाएं की गई। साथ ही डीएम ने डेंगू वार्ड में डेंगू के मरीजों से भी बातचीत की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। यहाँ पे एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया था, तो मैं उसके भी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे आया था। इसके साथ ही साथ डेंगू के केसेस को कंट्रोल में करने के लिए विभिन्न स्टेप्स उठाने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं, जिससे कि पब्लिक में इसका जो प्रेवलेंस है उसको हम कम कर सके।
देखिए, आज मेरे द्वारा पीसीएफ और मंडी के केंद्रों का निरीक्षण किया गया। कुल 3 केंद्रों का आज मैंने निरीक्षण किया। वहां पे जो मौजूद किसान थे उनसे मैंने वार्ता भी किया। तो किसी के द्वारा किसी विशेष समस्या का जिक्र नहीं किया गया। जो उनकी क्लीनिंग वगैरह के लिए जो उनसे चार्ज लिए जा रहे उसके भी विषय में पूछा गया। किसी के द्वारा कोई शिकायत संज्ञान में नहीं लाई गई। रिकॉर्ड्स का भी मैंने अवलोकन किया और धान का क्रय हमारे यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना ही हम किसान को आने देंगे और ना ही अभी आएंगे। ठंडा रहा है। अच्छा, इनका क्या है? इनका देखिए। तो चलिए सीधा आपको मथुरा लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं और कई योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। हरे कृष्णा। इस्कॉन के आज के इस कार्यक्रम में इस्कॉन के चेयरमैन पूज्य संत गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और इसी क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, लोकप्रिय सांसद और देश की प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने भारतीय फिल्म जगत को एक नई ऊंचाइयां दी अपनी कला के माध्यम से, ऐसी माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री पूरण प्रकाश जी, श्री मेघश्याम सिंह जी, राजेश चौधरी जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी, आईआईटी मंडी के डायरेक्टर और इस्कॉन के ही एक अभिन्न डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा जी, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष श्री रविकांत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस्कॉन से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, आज इस्कॉन के इस कैंपस में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले इसके लिए यहां के चेयरमैन समेत डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यहां पर इस्कॉन वृंदावन के अध्यक्ष सम्मान्य श्री पंचगौड़ दास जी और उनकी पूरी टीम को इस पूरे आयोजन को यहां पर आयोजित करने के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, एक साथ मुझे भगवान श्री कृष्ण जिनकी लीलाओं से ये पूरा क्षेत्र 5000 वर्ष के बाद भी उसी श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है, जहां की रज रज में बांके बिहारी की भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। राधा रानी का दर्शन यहां का वासियों, पूरे देशवासियों को होता है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण और दाऊ की इस भव्य प्रतिमा की, इस भव्य मंदिर में उनकी प्रतिमा रखी गई
भव्य मंदिर का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर भी संपन्न हुआ है और साथ ही साथ गो सेवा का एक अन्य महत्वपूर्ण केंद्र दुग्ध प्रशिक्षण केंद्र का भी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं हृदय से इस्कॉन को बधाई देता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। इस्कॉन की स्थापना स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी और हम सब जानते हैं भक्ति वेदांत तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज वो एक सन्यासी थे। हरे कृष्णा मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने इस्कॉन अर्थात कृष्ण भावना भावित संघ की स्थापना की। स्वामी जी का जन्म तो बंगाल में हुआ था 1896 में और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम को अपने पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के आदेश पर उन्होंने दुनिया के अंदर इस आंदोलन को फैलाने का काम किया, जिसके माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार करना और उसके माध्यम से उन्होंने दुनिया के अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीला को उनकी भक्ति के प्रचार प्रसार के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश के सही भाव को ज्ञान भक्ति और वैराग्य के इस भाव को आम जन तक पहुंचाने का जो कार्य स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ने उस समय किया था, आज भी उनके अनुयायी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और कई ज्यादा ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी प्रभुपाद जी ने अपने समय में दुनिया के अंदर 108 से अधिक मंदिर बनाए और आज पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों की संख्या में इन मंदिरों की स्थापना के साथ ही श्री कृष्ण की भक्ति और उनके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। आज वृंदावन में भी 1976 में जिस गुरुकुल की स्थापना हुई थी, भक्ति वेदांत गुरुकुल और इंटरनेशनल स्कूल, यह यहां पर कुशलतापूर्वक संचालित हो रहा है और यहां पर दो नई कड़ी जुड़ी है। एक भगवान श्री कृष्ण और बाऊ बलराम जी की भव्य प्रतिमा मंदिर में स्थापित होने के कार्यक्रम के साथ आज हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और दूसरा यहां पर दुग्ध प्रसंस्करण का एक केंद्र हम सबको देखने को मिला है, उसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर हुआ है। मेरा ये मानना है, मैं यहां पे गौशाला में भी गया हूं, मैंने देखा उन्नत नस्ल की भारतीय गोवंश यहां पर देखने को मुझे मिला है। भाइयों बहनों, तो आप मथुरा से सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।